दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमें बॉन्ड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि यार आप एक बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट का वीडियो बना दीजिए कि हम बॉन्ड में कैसे इन्वेस्ट करें। तो आज ये एक्सप्लोर करते हैं कि बॉन्ड में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बॉन्ड में हमें कैसे करना है। सबसे पहले ये डिस्कशन करते हैं बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड ये है कि आपके पास अगर पैसे हैं, आप किसी को लोन दे रहे हो, गवर्नमेंट को दे रहे हो या कोई कंपनी को दे रहे हो, उसके बदले में आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, उसके बाद मैच्योरिटी पे आप अपना प्रिंसिपल वापस ले रहे हो, तो ये होता है बॉन्ड। मेन बेसिक चीज ये बॉन्ड है। तो हम लोग फिर इन्वेस्टमेंट कहां करें, कैसे करें बॉन्ड में, आइए देखते हैं। बॉन्ड ना तीन टाइप के होते हैं। एक तो होती है गवर्नमेंट बॉन्ड, दूसरा होती है पीएसयू बॉन्ड्स और तीसरा होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। जो गवर्नमेंट बॉन्ड होती है, गवर्नमेंट इशू करती है, सबसे सेफ होता है बट उसमें रिटर्न कम होता है। एक आती है पीएसयू, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, पीएफसी हो गया, आरईसी हो गया, ये पीएसयू बॉन्ड होती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं, उसके बिहार पे लोग बॉन्ड इशू करते हैं, तो हम लोग खरीद सकते हैं। उसके बाद आती है कॉर्पोरेट बॉन्ड, जो कंपनी, प्राइवेट कंपनियां बॉन्ड इशू करती है, अपनी पैसे, उनको पैसे की जरूरत है तो बॉन्ड इशू करते हैं, तो वहां से आप बॉन्ड खरीद सकते हो। तो इस तरह के तीन तरीके हैं बॉन्ड्स में। तो हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए ये हमें देखना है। हमें ना डायरेक्ट बॉन्ड खरीदने में हमें आम आदमी को या कॉमन मैन को बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप डायरेक्ट खरीदने जाओगे, बॉन्ड मिनिमम इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से 10 लाख से स्टार्ट होता है, 1 करोड़ तक जाता है। तो आपके पास इतना फंड है नहीं है, तो इसलिए हमें डायरेक्ट खरीदने से अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। और जो लोग क्या है, उन पे टाइम दिया है, रिसर्च किया है, उनको अच्छे से पता है कौन सी काम बॉन्ड खरीदना है, क्या करना है, तो वो लोग खरीद सकते हैं। तो देखो हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए तो हम लोग डायरेक्ट नहीं खरीदना चाहिए। हमें नहीं पता ना कौन सा बॉन्ड, हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट रेट के अगर चलेंगे, ये ज्यादा पैसा दे रहा है, इंटरेस्ट हम खरीद लें, तो बॉन्ड में क्या होता है, वो जीरो भी हो सकता है, आपके प्रिंसिपल जीरो भी हो सकता है। मतलब कंपनी डूब गई, आपको क्या पैसा देगा। तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड में यूज करने जाओगे, आपको यार इसमें तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा, 7-8% आपको मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें ना डायरेक्ट नहीं खरीदना है, हमें, हमारे लिए दूसरे ऑप्शन है, वो ऑप्शन आगे डिस्कस करते हैं। बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट वे मैं बता रहा हूं, म्यूचुअल फंड है। घूम फिर के वो म्यूचुअल फंड में आ जाता है, क्योंकि यार म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, करोड़ों रुपए देते हैं, एक बंदे को बिठाते हैं, हमारे बिहार पे वो खरीदता है, उसको 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो उसको हमसे बहुत अच्छी तरह से पता है, उसका काम ही है ये। तो हमें उन पे छोड़ देना चाहिए ना यार, हमारे लिए वो काम करेगा, करोड़ों रुपए तनख्वाह लेता है, एक्सपीरियंस है, तो हम उसी बंदे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से हम म्यूचुअल फंड के जाएंगे। जो म्यूचुअल फंड में बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, हम लोग उसको खरीद लेते हैं। वो डाइवर्सिफाई होता है, एक बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करता, कई सारे बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, हमारा पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। मान लो कोई एक कंपनी डूब गया तो और 10 कंपनी और है, तो इसलिए वो लोग कवर अप कर लेते हैं। अब हम अगर डायरेक्ट में जाएंगे, कोई एक कंपनी का खरीद लिया, वो कंपनी डूब गई, हमारे पैसा डूब गया। तो मेरे हिसाब से अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, हमारे लिए बेस्ट वे है म्यूचुअल फंड। बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का नेक्स्ट ऑप्शन है बॉन्ड ईटीएफ। आप ईटीएफ के थ्रू भी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये भी एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। आप ईटीएफ, आप अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, तो आप वहां पे ईटीएफ के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। भारत बॉन्ड ईटीएफ आज के टाइम में बहुत बढ़िया है, आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का, ये भी एक, बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का एक स्मार्ट तरीका है। तो इसको भी आप, इस ऑप्शन को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। दोस्तों अब बात ये सवाल कि हम लोग कितने पैसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आज के टाइम में मैं थंब रूल बताऊंगा कि आपको इक्विटी में 50 से 60% आपको इक्विटी में जाना चाहिए। आप बॉन्ड या डेट फंड में आपको 30 से 40% तक इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी 10 से 15% आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये हमारे लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है और इस हिसाब से हमें इन्वेस्ट करना है। ऐसे अगर इन्वेस्ट करते हैं हम लोग, एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये है बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का जो पोर्टफोलियो हमारा रहना चाहिए, इस हिसाब से आपको रखना चाहिए। लोग ना बॉन्ड में इन्वेस्ट करते टाइम क्या क्या गलतियां करते हैं वो देखते हैं। लोग क्या करते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट रेट को देख के बॉन्ड खरीदते हैं, फिर वो क्या करते हैं, बुरी तरह फंसते हैं। जो हाई इंटरेस्ट दे रहा है, तो कंपनी डूब भी तो सकती है, तो उसको पैसे कहीं से नहीं मिल रहा है, इसलिए वो हाई इंटरेस्ट दे रहा है। तो इसलिए आप लोगों को इंटरेस्ट रेट नहीं देखना है आपको। और दूसरे कॉमन मिस्टेक ये है कि वो क्रेडिट रेटिंग नहीं देखते। कंपनी के एक रेटिंग एजेंसी है, वो वहां रेटिंग देती है, उस हिसाब से रेटिंग के हिसाब से आप हमेशा क्रेडिट जिनके बेटर है उन
कंपनियों का बॉन्ड लेना है, और या आप कई लोग क्या करते हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हैं, इस तरह की वो दिक्कतें आ सकती है। तो आपको ये चीजें जरूर ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, आपको एक स्टेबल इनकम चाहते हो, या आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, और आपको कैपिटल का प्रोटेक्शन करना चाहते हो, आपका पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा बॉन्ड में होना चाहिए। तो ये कंक्लूजन यही निकलता है कि हम छोटा सा पोर्शन हम लोग बॉन्ड में भी जाना चाहिए, और बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका म्यूचुअल फंड या भारत बॉन्ड ईटीएफ। आप यहीं से बॉन्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। अगर आपके पास टाइम है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, डायरेक्ट में बॉन्ड में घुसना चाहते हो तो जा सकते हो। आप बिल्कुल अच्छे से रिसर्च करके फिर आपको जाना है। तो ये था बॉन्ड के बारे में कुछ डिटेल है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये जरूर वीडियो देखना चाहिए। आज के लिए दोस्त इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।